बड़ी खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। बीते 72 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल में अभी तक 40 मजदूर फंसे हुए हैं। मरकज और रियासत दोनों के ही डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके पर मौजूद है। कल स्टील के पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसी पाइप के जरिए से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अब तक मजदूरों को निकालने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने की मुहिम लगातार देखने को मिल रही है। आपको याद होगा 72 घंटे पहले ही ये टनल धंस गई थी और बीते 72 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माकूल तादाद में जो ऑक्सीजन भेजने का काम भी लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 दिन तक ऑक्सीजन वहां पर जो मजदूर हैं उन लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन ये लोग यहाँ पर परेशान हैं, जो परिवार वाले हैं वो खासा परेशान हैं और ऐसे में किस तरह से उस टनल के अंदर मलबे में धंसे होने पर कितना मुश्किल यहाँ एक मिनट यहाँ पर होगा। तो अभी तक टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। मरकज और रियासत दोनों की ही डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कल स्टील के पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसी पाइप के जरिए से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो पाइप भी आपने देखे, ट्रक्स में जो पाइप रखे हुए हैं उनको डाला जा रहा है। एम्बुलेंस से तैयार खड़ी रखी गई है। पाइप डालकर इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अब तक मजदूरों को निकालने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसे में दुआएं की जा रही हैं, जगह जगह प्रार्थना किया जा रही है कि इन मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाला जा सके। एक बड़ा ऑपरेशन है, काफी मुश्किल भरा टास्क है, लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अभी कितने और देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, इसको लेकर कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि मुश्किल भरा टास्क है। बहुत एहतियात के साथ करना है, क्योंकि 40 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उनको बाहिफाजत बाहर निकाला जा सके। तो उत्तरकाशी में यह हादसा पेश आया था और अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि जो मजदूर हैं वो जिंदा हैं और उन्हें कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर उनको निकाला जा सके। तो टनल धंस गई थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया और 72 घंटे अब तक हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रियासती और सेंटर की जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक सभी मौके पर लगी हुई हैं और एक्सपर्ट्स की निगरानी में ये काम किया जा रहा है। स्टील के पाइप डाले गए थे। इन पाइप के जरिए से इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल मजदूरों को बाहिफाजत निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ा टास्क है। ऐसे में जो मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए एक एक सेकेंड भारी गुजर रहा है। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां। साठ घंटे से चल रहा है ऑपरेशन टनल। ऑपरेशन पाइप बचाएगा जिंदगी। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 40 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में कितना वक्त लगेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बदले पैटर्न की बुनियाद पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में 900 mm के स्टील के पाइप डालने का काम हो रहा है और उम्मीद है कि अभी इस रेस्क्यू में पूरा एक दिन का और वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम बड़ी मशीनों को लगाया गया है। सभी मजदूरों के लिए पाइपलाइन के जरिए से ऑक्सीजन, खाने का सामान और पानी भेजा जा रहा है। टनल में जिस जगह पर मजदूर हैं, वहां करीब 5 से 6 दिन के लिए ऑक्सीजन का माकूल इंतजाम है। ये तो है रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम जानकारियाँ, लेकिन ग्राउंड जीरो से टनल ऑपरेशन को कवर कर रहे जी मीडिया की टीम ने जब इस हादसे की जाँच की तो चौंकाने और हैरान करने वाले फैक्ट सामने आए। टनल के जिस हिस्से पर काम चल रहा था वहां सीमेंट की टनल नहीं थी और टनल तामीर के दौरान जवाबित को भी खूब नजरअंदाज किया गया। ग्राउंड जीरो से हकीकत की पड़ताल देखिए।
उत्तरकाशी के सिलकारा के टनल में जहां मजदूरों के रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं आपको ये आज दिखाते हैं कि आखिर में जो टनल का निर्माण हो रहा था उसमें कहां पर लापरवाही की गई है। सबसे पहले टनल को आप देखिए, 200 मीटर तक ये टनल पूरी तरह से सीमेंटेड है, पूरी तरह से ये कहें कि बनी हुई है, लेकिन इसके आगे टनल में अभी और ताजा जानकारी हासिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और कितना वक्त लग सकता है बताया जा रहा है? जी देखिए, अभी जो वक्त है वो ज़्यादा लग सकता है क्योंकि कल एक तैयारी की गई थी कि पाइप्स के ज़रिए एक एस्केप रूट बनाया जाएगा। तो आपको अभी हम सीधे उस टनल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अंदर 40 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। और यहां पर फिलहाल आप देखेंगे कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो फिलहाल जुटी हुई हैं काम में, लेकिन कल जो एक प्लान बनाया गया था कि एक एस्केप रूट तैयार किया जाए, ड्रिलिंग मशीन के ज़रिए पाइप्स को अंदर डाला जाए और उसके ज़रिए लोगों को बाहर निकाला जाए, वो प्लान दरअसल फेल हो गया क्योंकि ड्रिलिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर पाई, मलबा नीचे गिरा और मशीन भी बंद पड़ गई। अब इसके बाद नए सिरे से कोशिश की जा रही है माफ कीजिएगा, नई मशीनें मंगाई जा रही हैं जिसके जरिए ड्रिलिंग की जाएगी। तो यानी हैवी वेट मशीन्स होंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि उन मशीनों के इस्तेमाल से अंदर जो है वो ड्रिल करके रास्ता तैयार किया जाएगा, पैसेज तैयार किया जाएगा और फिर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, दूरी सिर्फ 60 मीटर की है, लेकिन ये कितना मुश्किल है इस 60 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर पाना, ये फिलहाल यहाँ समझ आ रहा है कि मलबा बार बार गिर रहा है, जो रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से सकुशल निकाला जाए, लेकिन अभी इसमें और वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वक्त यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए एक एक पल, एक एक मिनट भारी हो रहा है, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो स्थिति है, उसका अंदाजा लगाना भी यहाँ से मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल गनीमत की बात यह है अंजलि कि पाइप के जरिए से उन लोगों तक पानी और कुछ खाने के पैकेट्स भी भिजवाए जा रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी की उम्मीद थोड़ी सी बची रह सके। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी अधिकारी पहुँच रहे हैं वो भी अपडेट ले रहे हैं, बात की जा रही है वॉकी टॉकी के जरिए। और इसके साथ ही फूड पैकेट्स, ये तस्वीरें हमने जी न्यूज़ पर दिखाई भी हैं कि फूड पैकेट्स किस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर भेज रही है। तो पाइप्स के जरिए ये फूड पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों से संपर्क बनाए रखा जा रहा है और उनका हालचाल जाना जा रहा है, ताकि उन लोगों में भी उम्मीद बरकरार रहे और उन लोगों में भी ये इच्छा शक्ति रहे कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा होगा और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। हालांकि कल के प्लान के बाद ये लग रहा था कि आज दोपहर तक शायद कोई खुशी की खबर मिल जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर अधिकारियों की ओर से कि इसमें 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो जगाए रखी जाए और उन लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं और इस हादसे को लेकर उन मजदूरों की सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की जा रही हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाएगा। अंजलि, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।